जयप्रकाश मंडल जी मंत्री और साथ ही सांसद प्रतिनिधि महोदय भी है। थोड़ा इधर आइएगा जयप्रकाश जी। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर है, माननीय सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम आपके आ रहे हैं अगुवाई में, परिवर्तन यात्रा निकली हुई, क्या उद्देश्य है इसका बताइए। उद्देश्य तो साफ है। झारखंड में आप देख रहे हैं कि कैसी सरकार चल रही है। रोजगार बेच रही है, नौकरी बेच रही है, बालू बेच रही है, कोयला बेच रही है, लोगों का हक और अधिकार को बेच रही है और जनता झारखंड का त्राहिमाम कर रही है। हर तरह का जितने तरह का वैकेंसी आप देखते हैं सब जगह पर क्वेश्चन लीक हो जाता है। युवाओं को ठगा जा रहा है, झूठ बोल करके सरकार बनाई है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, किसी को आज तक दिया नहीं। तो हर तरह से युवा ठगा महसूस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के युवा, आम पब्लिक, माताएं बहनें सभी लोग परिवर्तन चाह रहा है कि सरकार में परिवर्तन होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। और हम लोग परिवर्तन करके रहेंगे, कुछ कहेंगे ना कहेंगे, लेकिन हम लोग ये झारखंड सरकार को नहीं सहेंगे और परिवर्तन करके रहेंगे। ये हम लोग का वादा है, ये हम लोग का शपथ है। और भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं करती है, ये संकल्प करती है। जो कहती है वो करती है। और हम लोग जो कह रहे हैं कि यह सरकार को बदल के रहेंगे, ये युवाओं का जन सैलाब आप देखते होंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार के विरोध में डंका बज चुकी है। सरकार बदलने वाली है, बहुत जल्दी बदलने वाली है। क्या चल रही है परिवर्तन की नीति है आपकी पार्टी में, क्या चल रही, कैसे परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा जो इनकी नाकामी है, झारखंड सरकार की जो खामियां है, वो जनता के बीच में हम लोग परिवर्तन यात्रा के माध्यम से ले जा रहे हैं। और हम लोग बिंदुवार लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी लोग समझ चुके हैं। इस बात को बताएंगे तो जनता स्वतः इस सरकार को पलट देगी। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार को झारखंड में स्थापित करेगी बहुमत से। तो देख पा रहे हैं परिवर्तन यात्रा के कई महीने निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार को उखाड़ फेंकने की बात। जवाहर नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह कॉलेज का यहाँ पर है सामने, जो NH 114 कहा जाता है कॉलेज का, उधर कॉलेज के सामने, जहां पर आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, हम लोग बात करेंगे। जो लोग अतिथि के लिए स्वागत के लिए तैयार हैं, देखिए संदीप जी आप भी तैयार हैं यहाँ पर। जी मैं भी किनके इंतजार कर रहे हैं? सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार सरकार के, वो आ रहे हैं हमारे रथ यात्रा में। अच्छा। और जी, और परिवर्तन के लिए हम लोग निकले हुए हैं कि यहाँ को युवाओं को जो ठगा गया है, उस हेमंत सोरेन जी को परिवर्तन करके यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में लगे हुए हैं। देख रहे हैं युवा लोग साथ, आप भी हम भी। चलिए और लोगों से हम लोग बात करेंगे। देखिए प्रखंड अध्यक्ष हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष सौरभ सागर मिश्रा जी से बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो यात्रा निकलेगी उनके इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे सौरभ सागर? यह यात्रा जो है परिवर्तन यात्रा है। इस बार हर हाल में हम लोग को सरकार, भाजपा की सरकार झारखंड में लाना है। भ्रष्ट सरकार को हम लोग को उखाड़ के फेंकना है। युवाओं को ठगने का काम किया है, गरीबों को ठगने का काम किया है, आदिवासियों को ठगने का काम किया है सरकार ने। इस सरकार को हर हाल में हम लोग को यहाँ से हटाना है और इसी को लेकर के हम लोग आज हमारे माननीय डिप्टी सीएम जो है हमारे बिहार के श्री सम्राट चौधरी जी, उनके नेतृत्व में यह यात्रा है। और बहुत ही भव्य यात्रा, आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी। यात्रा या शोभा यात्रा की रथ यात्रा है, ये परिवर्तन रथ यात्रा है। परिवर्तन रथ यात्रा तो देख पा रहे हैं परिवर्तन रथ यात्रा की तैयारी गिरिडीह कॉलेज के यहाँ मेन NH 114 से शुभारंभ होगा, जो कहाँ समाप्त होगी सौरभ जी? यह जो है हमारे मंडल में पड़ने वाले बेंगाबाद चौक से होते हुए छोटी खरगडिया तक हम लोग ले जाकर छोड़ेंगे। फिर वहां से पार्टी में चतुरो मंडल हमारे रिसीव करेंगे। अधिक जानकारी और वरीय नेता लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग संपर्क साधेंगे और बात करेंगे। आइएगा मुखिया जी, थोड़ा सा इधर आइए भैया, इधर आइए। आप लोग यात्रा में आए हुए हैं, किनारे रहिएगा, कैसे काम चलेगा? किनकी अगुवाई में चल रहा है यहाँ पर ये जो कार्यक्रम, अभी यहाँ कैसे प्रारंभ हो जानकारी? ये हमारा गिरिडीह जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यक्रम चल रहा है। और ये हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आज इस परिवर्तन यात्रा संपर्क यात्रा में गिरिडीह कॉलेज से लेकर के आज बेंगाबाद होते हुए छोटी खरगडिया तक इनका ये यात्रा है। ये जो काफिला आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन यात्रा की तैयारी चल रही है। दिलीप वर्मा जी से हम लोग बात करेंगे, विस्तृत जानकारी देंगे जो कार्यक्रम आज बता दिया जाता है। आप सभी देख रहे हैं कि कल देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री
अमित शाह जी के द्वारा साहेबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन संकल्प सभा के साथ साथ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। उसी के तहत आज जैसा आप जान रहे हैं कि गिरिडीह के जमुआ में झारखंड धाम में भी परिवर्तन संकल्प सभा हुई और आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कल ही हो चुकी है। आज गिरिडीह से वहाँ हमारा परिवर्तन रथ यात्रा बेंगाबाद और बेंगाबाद होते हुए छोटी खरगड़िया मार्ग से पारडी मोड़ और पारडी मोड़ के बाद जब गांधी विधानसभा समाप्त हो जाएगी तो वहां से जमुआ विधानसभा के जो उस मंडल के लोग हैं, चतुर मंडल के लोग हैं, वो उनकी अगवानी करेंगे और इसी तरह से यह यात्रा आपको गांवा होते हुए राजधनवार होते हुए सरिया बगोदर होते हुए डूमरी तक जाएगी। यह अपना पूरा स्वरूप है इस यात्रा का। और जैसा कि इस यात्रा का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से राज्य की जनता, अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, आज अपने राज्य के युवा हो, गरीब हो, माताएं बहनों हो, किसान हो, सभी को इन्होंने ठगने का काम किया है और सभी आज पूरे राज्य की जनता इस सरकार से त्रस्त है और इसे परिवर्तन का संकल्प जैसा कि कल की सभा में भी दिखी है, एक अथाह जन समुदाय जो उमड़ी थी परिवर्तन करने के लिए, राज्य में ये कुशासन की सरकार को बदलने के लिए जो परिवर्तन का जो सभा के साथ यात्रा चली है, निश्चित रूप से अब कुछ ही दिनों में चुनाव होना है। इस राज्य में काम करने वाली सरकार जो लगातार जो कहती है वो करती है और इसका हम लोगों ने अपने राज्य में भी 2014 से 19 तक देखा था कि चाहे युवा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, किसानों के लिए काम हो, गरीबों के लिए काम हो, सारी काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य में करने का किया है। आने वाला दिन राज्य की जनता यही चाहती है कि जो काम करेगी वो सरकार रहेगी। कुल मिलाकर के परिवर्तन रथ यात्रा का यह उद्देश्य बताया जा रहा है कि सरकार से त्रस्त है और उसे परिवर्तन लाना चाहती है, इसलिए परिवर्तन यात्रा। और कुछ विशेष बताइएगा शिवपूजन जी। सबसे पहले बीएनबी ऑल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है जगन्नाथ जी। मैं बताना चाहता हूं कि कल की जो कार्यक्रम हुई थी झारखंड धाम में, अपने देश के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी अपने संबोधन में सारे कुछ झारखंड के बारे में बता चुके। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूं कि यह जो राज्य है सिर्फ परिवर्तन के दिशा में अग्रसर है और परिवर्तन का मूड जनता बना चुकी है, क्योंकि आने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो झारखंड के सरकार के द्वारा पूर्ववर्ती जो सरकार जो रघुवर दास की थी, वो जो आम जनता का जो मूलभूत सुविधा का जो समाधान क्या है, ये सरकार में यहाँ की जनता प्योर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और खास करके गांडेय विधानसभा क्षेत्र में एक टेबल पॉलिटिक्स हुआ। टेबल पॉलिटिक्स के तहत जनता को गुमराह करते हुए सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और कल्पना सोरेन को वहां स्थापित किया गया। और कल्पना सोरेन को यहाँ की गांडेय विधानसभा की जनता इसलिए वोट दिया था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ की जनता को ठग करके मुख्यमंत्री के नाम पर वोट लेकर के वो ठगने का काम किया है। आम जनता पर बहुत बड़ा उवाल है और यहाँ का जनता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा रूपी कल्पना सोरेन को गांडेय विधान क्षेत्र की जनता माकूल जवाब देगी। तो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ठगने के लिए मनीष जी से हम लोग बात करेंगे। मनीष जी, कैसा चल रहा है और किस प्रकार परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है अभी? सिर्फ एक ही उद्देश्य है, न कहेंगे न सहेंगे, बदल के रहेंगे। पूरे प्रदेश की जनता आक्रोश पूर्ण रूप से इस परिवर्तन यात्रा का समर्थन दे रही है। सभी इस परिवर्तन यात्रा का साथ दे रहे हैं। आप जो ये हुजूम, ये भीड़ देख रहे होंगे, सभी चाह रहे हैं कि इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, जो लूट की सरकार चल रही है, युवाओं को ठगने की सरकार चल रही है, इसको बदलने का संकल्प लिया है। और इस संकल्प की शुरुआत कल
आदरणीय गृह मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया था, जिसके निमित्त आज हम लोग गांडी विधानसभा में सभी कार्यकर्तागण, सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं। परिवर्तन यात्रा की जो रथ है वो अभी यहाँ से आएगी, हम लोग सब उसमें सम्मिलित होंगे और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस प्रदेश में हमें भाजपा की सरकार चाहिए, इस प्रदेश में हमें सुशासन की सरकार चाहिए। यहाँ पे लूट और खसोट की सरकार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको उखाड़ फेंकेंगे। कैसे परिवर्तन करेंगे? क्या है परिवर्तन का प्रारूप आपकी पार्टी का? क्या नीति है? किस प्रकार बदलेंगे? ऐसी क्या बात है जो बदलने जा रहे हैं आप लोग? क्या सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, कहाँ? सरकार एक अच्छी नीति के साथ, सरकार एक अच्छे संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैदान में आएगी। और जो जेएमएम की भ्रष्टाचारी वादे हैं, जो उनके झूठे वादे हैं, वादा खिलाफी है, उन्होंने कितने सारे, अगर आप पढ़ के देखेंगे तो 20 पेज का उनका पीडीएफ पिछले चुनाव में उन्होंने लागू किया था, जिसमें से एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प दिला रही है लोगों को कि यहाँ से बेरोजगारी, किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी नीति के साथ यहाँ पे सुशासन की सरकार को स्थापित करेगी। तो कह रहे हैं यह है कि किए गए वादों को पूरा न किए जाने को लेकर के परिवर्तन करेंगे सरकार की। आप बताएंगे परिवर्तन का क्या प्रारूप है और किस प्रकार परिवर्तन करने जा रही है आपकी पार्टी? परिवर्तन करने जा रही है हमारी पार्टी आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की, माता बहने की चेहरे पर मुस्कान लाने की, किसान के खेत की हरियाली लाने की। ये परिवर्तन का मापदंड है। युवाओं के चेहरे खिले, ये परिवर्तन का संदेश है। आपको मालूम होगा कि पिछले 5 साल में जो झारखंड की स्थिति, जो हमारा पिछले सरकार ने जो सुधारी, जो अपने आदरणीय नेता श्री रघुवर दास जी के शासनकाल में जो हमारा झारखंड खिलने लगा था, आज 5 साल में इसको फिर रसातल पर ले गया है। आज ये परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन यात्रा पूरे झारखंड प्रदेश के 81 विधानसभा में हमारा चल रहा है और ये युवाओं के चेहरे पर मुस्कान का परिवर्तन है, किसानों की खेत की हरियाली का परिवर्तन है और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान का परिवर्तन है। ये परिवर्तन का मापदंड है हमारा। तो परिवर्तन करना है और परिवर्तन के कई मायने हैं। अब सुरेश जी से हम लोग जानना चाहेंगे कि परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। आज सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम। कैसे होगा परिवर्तन? क्या है प्रारूप परिवर्तन का? देखिए, इस राज्य में जब हेमंत सोरेन यहाँ की भोली भाली जनता को ठग करके और झूठे वादे करके सरकार में आई, सरकार में स्थापित होने के साथ ही इस सरकार ने जो युवाओं के साथ वादा किया, जो किसानों के साथ वादा किया, जो महिलाओं के साथ वादा किया, जो छात्र के साथ वादा किया, इन सब वादों को भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास के लिए इन्होंने 4.5 साल तक काम किया है। और इतनी भ्रष्टाचार की इन्होंने किया कि इनको जेल तक का यात्रा भी करनी पड़ी। ये सारे पूरे झारखंड वासियों ने देखा है। हमारी पार्टी ने जो परिवर्तन यात्रा निकाला है, ये परिवर्तन यात्रा इस प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने में मील का पत्थर साबित होगी। और जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनेगी, तो हमारी सरकार जो है वो प्राथमिकता के साथ इस प्रदेश की महिलाओं के विकास के लिए काम करेगी, इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए काम करेगी, इस प्रदेश के छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान करेगी, साथ ही साथ इस प्रदेश के गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करेगी। यही हमारे इस परिवर्तन यात्रा का मूल प्रारूप है। तो देख पा रहे हैं परिवर्तन यात्रा का जो प्रारूप बहुत बेहतर तरीके से सुरेश जी ने बताया है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण सोनकार जी पूर्व विधायक हैं और वरीय नेता भी हैं। हम लोग इनसे जानेंगे परिवर्तन यात्रा के संबंध के बारे में। थोड़ा सा बताइएगा, खड़ा होकर दीजिए थोड़ा। परिवर्तन यात्रा में कैसे परिवर्तन होगा? परिवर्तन यात्रा का क्या प्रारूप है, क्या उद्देश्य है, कैसे आखिर परिवर्तन होगा, क्या नीति है आपकी पार्टी? आज परिवर्तन यात्रा में बिहार के डिप्टी सीएम आए और उनके नेतृत्व में पूरे क्षेत्र की जनता और जा रही है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से परिवर्तन यात्रा हम लोग जो करना चाहते हैं कि ये हेमंत सोरेन सरकार जो अभी है, उसने चुनाव के समय में बहुत से वादे किए थे। वादे किए थे कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो नौकरी नहीं दे सकेंगे उसको 5,000 रुपया महीना देंगे। और इन्होंने बहुत से वादे किए
एककवादी को नहीं गिना जा सकता है। और उन्होंने जो किया था वादा, जो एक भी वादा जनता ने पूरा नहीं किया, एक भी, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का सवाल हो, चाहे किसान का सवाल हो, सारे समस्याओं को झुका देते हैं। उनके आने के बाद में झारखंड की स्थिति विचित्र हो गई है। झारखंड की स्थिति यहाँ लूट खसोट और सारे कर्मचारी जितने हैं दंड हो गए हैं। कोई भी बिना पैसा लिए काम करना चाहता नहीं है और सारे लोग इस बात को कहता है कि हम ऊपर से देकर के आए हैं तो यहाँ पैसा लेंगे ही। ये सारे लोग इस ढंग से कर्मचारी लोग बोलते हैं। और यहाँ छोटा सा काम भी, गरीब गुरुआ का छोटा सा काम भी ब्लॉक में जाता है तो ब्लॉक के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जैसे उसको नोच लिए और उस ढंग से करने लगते हैं। और यहाँ पर आतंक का विचित्र बोलबाला है। दिन दहाड़े लूट हो रही है। किसी के घर में एक प्यासा भी यदि बंद रहा उसके यहाँ चोरी हो गई। और यहाँ पर लड़कियों का या भरण और बलात्कार माने खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है। कोई आदमी माने चैन से नहीं है। तो ये सारी जनता इस बात को समझ रही है कि इसलिए हमने वोट दिया, जिसके लिए हेमंत सरकार को बनाया कि हेमंत सरकार क्योंकि यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को झारखंडी समझेगा। लेकिन अभी जो कुछ थोड़ा बहाली किया, थोड़ा सा 100, 200, 500 जो बहाली किया, उसमें अधिकांश से यहाँ के लोग, झारखंड के लोगों को नहीं, अधिकांश किया है बाहर। एक और दूसरा बात है, अभी आप देखिए कि माने शराब जो अभी कर रहा है उत्पाद का लोगों को बहाली करने के लिए, उसमें माने 20 आदमी से ज्यादा। अब उसमें क्या दौड़ने का है कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये लोगों को नौकरी देने का नहीं, जो परिवार के हैं उनके बच्चे को जान मारने की ये योजना है। इसीलिए सारे लोग, पूरे झारखंड के लोग परेशान हैं। और झारखंड के लोग इस बात को चाह रहे हैं कि अब इस सरकार को कुल मिलाकर के सरकार के और जनता कहती है कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। अब जनता कोई कीमत पर बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने लिया है सारे जनताओं का कि हम उसका नेतृत्व करेंगे और घर घर जाकर के इस बात को बताएंगे। तो नहीं जानता उसको भी बताएंगे। इसी बात को लेकर परिवर्तन यात्रा हम लोग इस बात निकाले हैं और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता की इतनी जाग चुकी है कि अब जनता ये स्वतः को बदलने के तैयार है। भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करने की हेमंत सोरेन की सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। देख पा रहे हैं परिवर्तन यात्रा के कई मायने थे, जहां पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल आदि के दोबारा विस्तृत रूप से जानकारी हुई। महेश जी कुछ कहना चाहेंगे तो आप आइए बताइएगा। परिवर्तन यात्रा में थोड़ा बोलना पड़ेगा। महेश जी से हम लोग बात करते हैं। परिवर्तन यात्रा आज निकाली जाएगी, यहाँ डिप्टी सीएम की अगुवाई में गिरिडीह से लेकर डुमरी तक जाएगी। क्या उद्देश्य है, क्या लगता है? उद्देश्य है कि जो विगत 5 वर्षों से सरकार चल रही है, एक कहावत है कि हमहू लूटा तुहू लूटा, लूटा के आजादी बा, अब जकरा ज्यादा लूटा जकरा ऊपर खादी बा। तो इसी प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार है वह लूट की खुली छूट दी हुई है। बालू में लूट है, पेपर लीक में लूट है। आज देखते होंगे जिस परीक्षा का आयोजन हुआ है JSSC का, वो मेदिनीनगर में उस होटल में छापामारी के अंतर्गत पलामू के मेदिनीनगर में 90 लाख रुपए की बरामदगी हुई। तो इस प्रकार से झारखंड में जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को उजागर करने के लिए
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने कल जो यहाँ पे परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया है और माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में यह परिवर्तन यात्रा चल रहा है, ताकि सरकार की नाकामियों को हम लोगों को जनता के बीच ले जा सके। देख पा रहे हैं महेश जी ने बहुत अच्छी बात कहा है, ये लूटने वाली बात आई है। राजेश जी से हम लोग बात करेंगे। राजेश भैया जी थोड़ा इधर आइएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं परिवर्तन यात्रा के बारे में। आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या संदेश है आपका? ये हम लोग परिवर्तन यात्रा निकाले हैं। इस परिवर्तन यात्रा से लोगों के बीच में जाकर आगामी जो सरकार है जेएमएम की सरकार, उसकी नाकामी को लोगों तक पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कितना नाकाम रहा ये, और अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपने कामयाबी को बताएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। तो देख पा रहे हैं परिवर्तन यात्रा की कई तरह की बातें लोगों ने कही है। कुल मिलाकर के सरकार को उखाड़ फेंकने की बात सामने आ रही है, जनता त्रस्त है, ये बात सामने आ रही है। अब देख पा रहे हैं जिसका इंतजार हो रहा था, सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं और वो आ चुके हैं। उनकी अगुवाई में देखिए यहाँ पर स्वागत होने के लिए तैयारी की जा रही है और शायद यहीं से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगा, जिनको बुके देकर के स्वागत किया जा रहा है। देखिए दीपक प्रकाश जी इधर आ गए हैं। कौन से? आइए और दिखाते हैं आपको। नीचे उतरते ना संदीप जी, नीचे उतरना है ना। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।